अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है उन्वान काबिले वाले का आखिरी हिस्सा। मैंने कहा आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि इसको बुला लूं, इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर इसने कहा ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, इसको दे दीजिए। मैंने इसको कीमत अदा करनी चाहिए। तब इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत न दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवे लाता था, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक नीले कागज की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवे बेचने कलकत्ता आता था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़े और ज़ेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबली वाला घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर जमीन पर बैठ गया। इसको यकायक एहसास हुआ कि इसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। उन 8 बरसों में इसका क्या हुआ, कौन जाने। वो इसकी याद में खो गया। मुन्नी अब जो मुन्नी थी, ये अब काबली वाले को भूल गई। मुन्नी अब जवान हो गई और उसकी शादी तय हो गई। शादी की तारीख आ पहुंची। घर मेहमानों से भरा हुआ था कि रहमत अंदर आया और सलाम की। मैंने पूछा कि तुम कब आए? रहमत ने कहा कि कल शाम ही को वो जेल से रहा हो गया। मैंने उससे कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इससे काबली वाले से कहा कि आज घर में बहुत काम है, इसलिए वो किसी और दिन आए। लेकिन रहमत जाते जाते वापस आया और मुन्नी के बारे में दोबारा पूछने लगा। मैंने बताया कि आज मुन्नी मिल नहीं सकती। ये सुनकर उसने किशमिश और बादाम निकाले और कहा कि ये मुन्नी को दे देना। मैंने पैसे निकालकर उसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से इनकार किया और कहा कि मेरी भी मुन्नी की जितनी ही एक बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए किशमिश और बादाम लेकर यहाँ आपके घर आता था। ये कहकर उसने अपने कुर्ते के जेब में से एक
मैली सी पुड़िया निकाली। एक मैली सी एक कागज की पुड़िया निकाली और बहुत एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज पर छोटे से हाथ का निशान था। काबुली वाला अपनी बेटी की ये निशानी लेकर काबुल से कलकत्ता मेवे बेचने आया था। ये देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने मुन्नी को आवाज दी। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने शर्माते हुए मेरे सामने आई। उसे देखकर रहमत ने कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है। मुन्नी को अब ससुराल के माने समझ आ गए थे। उसने शर्मा कर सर झुका लिया और रहमत फिक्रमंद होकर नीचे बैठ गया। उसे ये ख्याल आया कि उसकी बेटी भी इतने सालों में अब बड़ी हुई होगी। ये 8 बरस उसने कैसे बिताए होंगे कौन जानता है। काबुली वाला अपनी बेटी की याद में खो गया। बाकी शुक्रिया।